पेन में आपने एक अपना वर्ड यूज किया था, मैं उसको भूल गया, किस वजह से वो आप इन्फ्लामेशन। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करो। देखिए, और अगर कोई बंदा हाँ, सेल्फ डायग्नोस हो रहा हो, देखो हमारा अगर मैं अपनी बात करूं, हमारा हाँ, होता क्या, लेट्स एग्जांपल कुछ भी, अरे यार चलो डॉक्टर के चलो, डॉक्टर के यहाँ ठीक है। चलो, बिल्कुल, लेकिन थोड़ी नॉलेज एक कॉमन इंसान को भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो आप बताएंगे। देखिए, आजकल क्या है कि अ, जैसे आपको पता है स्कैम्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। तो पेन का ही फ़ायदा उठाया जा रहा है कि पेन अगर आपको सीवियर है या लो है या आप काफ़ी टाइम से पेन से परेशान हो, तो बस फ़ायदा क्या उठाएँगे, सर्जरी करा लो या एक्सपेंसिव मेडिसिन दे दी या हम्म इंजेक्शंस लगा लिए हम्म आपके, ठीक हम्म है। तो इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि पेन को आप समझ जाओ है क्या। अब पेन का क्या रीज़न है, किसी भी तरह के पेन का रीज़न, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ स्पाइन और जॉइंट के केसेस में, ये हमेशा इन्फ्लामेशन ही होता है। वो इन्फ्लामेशन भले आपके किसी डिसीज से आए, आर्थराइटिस हो, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, शियाटिका कुछ भी हो, या फिर ये आप पे किसी पॉस्चर से आए या एक्सीडेंट से आए, ठीक है। हर केस में इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। अब इन्फ्लामेशन हमारे 3 स्ट्रक्चर्स में आ सकती है, मसल्स में, बोन्स में और नर्व्स में। अब मसल्स और बोन्स की इन्फ्लामेशन की पहचान ये है कि जिस भी एरिया में आपको पेन फील हो, सबसे पहले तो आप वहाँ दबा के देखो। पेन फील हो, दबा के देखो। अगर दबाने पे पेन है, तो या तो वहाँ पे मसल्स में इन्फ्लामेशन है या फिर बोन में इन्फ्लामेशन है। अगर वहाँ दबाने पे पेन नहीं है, तो आप, और फिर भी आपको पेन फील हो रहा है, तो आप समझ जाइए जो मसल्स और बोन के बीच से जो नर्व जा रही है, वो पेन कर रही है। और जनरली जो नर्व्स होती हैं वो हमारी सर्वाइकल से निकल के हाथों में जाती हैं और कमर से निकल के पैरों में जाती हैं। तो ओके इनका नर्व का भी निकल आएगा पेन दबाने पे, बट वो कहाँ निकलेगा, स्पाइन पे। यानी ओके जब आप स्पाइन को दबाओगे तो वहाँ पे वो निकल आएगा कि दबाने पे दर्द है, यानी ये इसी का दर्द। देखो, मैं कंफर्म हो गया हाथ पे जा रहा है, क्योंकि हाथ पे दबाने पे निकला नहीं, आप स्पाइन पे दबाओगे निकल आएगा। और दबाना भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट से है, ताकि अच्छे से आप उसे फाइंड आउट कर लो, मार्कर से मार्क कर लो, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट कर लिया कि नर्व की प्रॉब्लम है, बोन की है, मसल्स की है, तो तीनों प्रॉब्लम में ही आप डेली, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो चुकी है, पहले लोग 10 साल पहले सिकाई भी नहीं करते थे, ट्यूब भी नहीं लगाते थे, ना कोई उसको प्रोटेक्शन के लिए कमर की बेल्ट हो गई ये सब पहनते थे, सिर्फ मेडिसिन से ही इतनी बढ़िया इम्यूनिटी थी। बट आज की डेट में ये नहीं है। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप जब फाइंड आउट कर लो वो जगह कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है, अच्छा दोनों में भी हो सकती है कि स्पाइन में दबाने पे भी दर्द हो रहा है और हाथों और पैरों में भी दबाने में दर्द हो रहा है, तो यानी आपको दोनों जगह का ख्याल रखना है। ख्याल कैसे रखना है, दोनों जगह पे आपको 4-5 बार सिकाई करनी है। सिकाई के बाद कोई भी डाइक्लोफेनेक जेल लगानी है, उसका प्रोटेक्शन, जैसे कमर है तो कमर की बेल्ट, गर्दन है तो सर्वाइकल पिलो या सर्वाइकल ट्रैक्शन पंप थेरेपी आप कर सकते हो, नी है तो नी कैप आपका हो गया और स्पोर्ट्स शूज़ हो गए। तो आपने सिकाई ऐड ऑन कर दी और आपने ट्यूब ऐड ऑन कर दी डाइक्लोफेनेक, आपने प्रोटेक्शन दे दिया उसको, ठीक है। थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम भी दीजिए डेली लाइफ में अगर हम्म किसी जॉब में है। और इसके साथ साथ अब आप डॉक्टर को जाके, आप खुद ही क्लियर हो कि आपको नर्व की प्रॉब्लम है या बोन की या मसल्स की है, फिर भी एक आप डॉक्टर से गाइडेंस ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ आपको और क्लियर करना है, एमआरआई एक्सरे करा लीजिए, आपका निकल आएगा उसमें। एंड देन आप मेडिसिन स्टार्ट करिए, मेडिसिन के साथ साथ ये चीज़ें स्टार्ट करिए, तो ये आपका ठीक होता चला जाएगा। और रिकवरी कैसे ट्रैक करोगे, आपको पहला तो हमारा गोल है कि जिस भी एरिया में आपने दबाने पे वो दर्द फाइंड आउट करा है, वो जड़ से खत्म होना चाहिए, कि दबाने पे वहाँ पे ना हो, ठीक है, नंबर 1। ओके ये आप डेली चेक कर सकते हो, दबा दबा के अगर आप सिकाई कर रहे हो तो, और आपकी जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है अगर वो फ़ायदा कर रहा है, तो आपका हर दिन दबाने पे उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी। और दूसरा तरीका ये है, आप टाइम से भी ट्रैक कर सकते हो कि सुबह आप सो के उठे, देन आपने वॉक करा, एंड कितनी देर बाद आपके पेन आ रहा है, 15 मिनट, 16 मिनट, उसको आपने नोट डाउन कर लिया। एंड देन ये टेस्ट अगेन आपने अगले दिन करा मॉर्निंग में। अगर टाइम इंक्रीज है तो समझ जाइए रिकवरी है। ओके तो ये 2 मेथड है, इससे आप चेक कर सकते हैं। ग्रेट।